Senior PDP leader Abdul Salam Rashi was speaking to Honorable TV expressed serious concerns over the recently passed Waqf bill in Parliament, stating that it will have a significant impact on the Muslim community. He also expressed regret over a recent statement made by Maharaj Malik, saying that Malik appeared to be not in his senses when he made the remark. Rashi termed the statement as inappropriate and said it has caused distress to the PDP. Criticizing the National Conference, Rashi accused the party of mocking unemployed youth, stating that not only have they failed to provide jobs, but they have also failed to fulfill their promises. हॉरिबल टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल सलाम ऋषि साहब। तो ऋषि साहब, पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूं सर हॉरिबल टीवी भारत में। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जो वक्फ बिल पास हुई है खासकर मुसलमानों पे क्या असर इस पे पड़ सकती है? मुसलमानों के दिलों में इस वक्त बहुत कुछ आग जल रहा है, तो इसके हवाले से आप क्या बताना चाहते हो सर? देखिए, मेरी जो ज़ाती राय है जी, ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात से एक खिलवाड़ है, क्योंकि ये मजहबी मामला है, ये हमारे दीन का मसला है। जी, जब हम किसी के मज़हब के मतलब कोई बात नहीं करते, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, तो खामखा जब से बीजेपी सरकार आई तब से उनका एक ही एजेंडा रहा कि मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़। कहीं 3 तलाक, कहीं दूसरे मसाइल, जितने भी उन्होंने कदम उठाए हैं, जो भी उनका एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, खाली मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूँ, आज मुसलमान इस ज़ात में आए जी, कल सिख भी आएंगे, कल जैन भी आएंगे, कल ईसाई भी आएंगे, सब लोग आएंगे, क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है कि जो कम्युनिटी है मुसलमानों की, ये जो माइनॉरिटी है, इसको किसी तरह से ख़त्म करना है। दूसरी बात यह है कि किसी पार्लियामेंट मेंबर का मैं सुन रहा था, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन भी है, वो कह रहा है कि अरब में नहीं है अवकाफ। को पता नहीं है, वो ये जानता नहीं है, जो अरब इमारात है वहाँ तो सारा मुस्लिम एरिया है, वो सारा 100% वो मुसलमान है। वहाँ वक़्फ़ की क्या ज़रूरत है? यहाँ जो वक़्फ़ है, यहाँ तो ये मुसलमानों ने, जो बड़े बड़े लोग थे, जो यहाँ के मुसलमान बड़े अमीर लोग थे, कारोबारी लोग थे, उन्होंने ये दान दिया है, वक़्फ़ किया है इस अवकाफ के, इस ये जो ये ना एक इदारा है, इसको उन्होंने वक़्फ़ किया है, ये वही प्रॉपर्टी है। अब इनका यही है कि ये हमसे ये छीनना चाहते हैं, जो इनके अपने अजीज़ अकारिब हैं जी, उन्हीं को ये देना चाहते हैं। बाकी ऋषि साहब, मैं आपसे ये जानना तो चाहता हूँ सर, इससे पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू मैंने किया है बीजेपी के लीडरों के साथ। अगर मैं बात करूँ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों ने भी बताया कि ये मुसलमानों के हक में है, जो खासकर पसमानदा लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, ये उनके लिए ठीक है। इसके हवाले से क्या बताना चाहते हैं? देखिए, अगर इनकी नीयत वो होती तो हम ये मान लेते आंखें बंद करके। आप देखते हैं पार्लियामेंट में एक मुसलमान भी नहीं है इनका जी, कोई मेंबर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है। इनकी नीयत ही नहीं है वो कि मुसलमानों की भलाई के लिए, ये मुसलमान गरीबों के लिए सोच सके। इसमें इनकी ये जो इनकी दिल की जो इनकी राय है, वो सिर्फ यही है, इनकी ये जो एजेंडा है वो सिर्फ मुसलमानों को नेस्त नाबूद करना है, बाकी दूसरा कोई इनका एजेंडा नहीं है। अब आप क्या चाहते हो सर इस बिल के हवाले से? मैं यही कहता हूँ कि मुसलमानों को इस वक्त, जिस तरह हमारे उलमा जब सब लोगों ने ये अपील की है, हमें मुत्तहिद होना चाहिए और इस बिल के खिलाफ हमें एकजा होकर इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। हर घर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, ये पूरे मुल्क में हमें इसके खिलाफ जद्दोजहद करनी। तो ऋषि साहब, कल जो MLA डोडा महराज मलिक ने कुछ अल्फाज कहे हैं मुफ्ती साहब के बारे में, तो उसके हवाले से क्या बताना चाहते हो सर? देखिए, मुझे बड़ी दुख होता है जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए हैं। मुफ्ती साहब खाली जम्मू कश्मीर का लीडर नहीं था, ना हिंदुस्तान का, पूरे बरसगीर का लीडर माना जाता था। क्योंकि आज लोग जानते हैं, आज जब होम मिनिस्टर किसी स्टेट का, चाहे जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, पूरे ज़मीन आसमान में सिक्योरिटी होती है। उस कुर्सी पर मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। ये लोगों को पता नहीं, ये उस महराज को पता नहीं कि मुफ्ती साहब ने क्या नहीं दिया।
यहाँ जो जितनी यूनिवर्सिटी है ये मुफ्ती साहब की दीन है, यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है ये मुफ्ती साहब की दीन है, यहाँ जो एम्स है ये मुफ्ती साहब की दीन है। उसको ये वो जानता ही नहीं है, उसको क्या पता है। अब जो ये कह रहा है कि अगर उसने बीजेपी के साथ नहीं, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया, अब मुफ्ती साहब ने यही किया कि उसने खुलम खुला किया जी। उसने खुलम खुला एक एजेंडे के तहत जिसका नाम था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उसके तहत उसने बीजेपी के साथ आदमी। आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो चोरी छुपे करता है, क्योंकि उनको यही डर है कि लोगों ने फिर पीडीपी को सजा दी। ऋषि साहब, आज के इस प्रोग्राम के हवाले से आप महराज मलिक तक आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हो? मैं उसको कह रहा हूँ, मेरी यही राय है कि सरकार को चाहिए कि उसको पागल खाना भेज जाए जी, क्योंकि वो मेंटल केस है। उसका आपको लग रहा है वो मेंटल अनसाउंड? बिल्कुल अनसाउंड है, क्योंकि जब वो पार्लियामेंट इसमें असेंबली में भी शोर शराबा, मुद्दे की कोई बात नहीं करता, लोगों से पैसे लिए, लोगों को उसने बर्बाद किया है, सिर्फ यही नाम का वो अपने आप को कह रहा है बहादुर, वो कुछ नहीं है, वो मेंटल केस है। उसको चाहिए कि जल्द से जल्द उसको मेंटल अस्पताल पहुंचा दिया जाए। तो ऋषि साहब, इससे पहले अगर मैं बात करूं एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इलेक्शन से पहले लोगों के साथ बहुत सारे वादे किए गए हैं, मगर आज वो ग्राउंड लेवल पे वो वादा कहाँ पे है सर? देखिए, उन्होंने जो जितने भी वादे किए, जो उनका ये था मैनिफेस्टो जी, अगर हम वो देखें, आज गैस में रातों रात 50 रुपया, क्या अभी तक वो लोगों को पता ही नहीं है सर? रात के वक्त ये या इन लोगों ने बेरोजगारी के हवाले से बात की है, 1 लाख वैकेंसियां इन लोगों ने बोला। जब अमेरिका ने इनके ऊपर वो टैक्स लगाया, इन्होंने रात के वक्त डीजल में भी रेट बढ़ाई, पेट्रोल में भी रेट बढ़ाई। ये जो गैस है ये लोगों का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें रातों रात 50 रुपए बढ़ा दिए। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये आज की बात नहीं है जी, इन्होंने हमेशा लोगों को धोखा दिया, शहरी कश्मीर से लेकर बराबर उमर अब्दुल्ला तक, इन्होंने सिर्फ झूठ के अलावा और कुछ नहीं कहा। ये अब करीब वक्त आएगा, लोगों को जागना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बोला 1 लाख नौकरियां, कहाँ है? इन्होंने बोला एक गैस सिलेंडर, कहाँ है? इन्होंने बोला 200 यूनिट, कहाँ है? अब क्या बताया? या राशन भी राशन इन्होंने बोला 5 से लेकर 10 किलो, कहाँ है? ये कुछ नहीं करेंगे। अलबत्ता इनको एक ही चीज़ चाहिए, वो स्टेट फूड। वो इसलिए कि इनके अपने अगराज हैं, इनके अपने, मतलब इन अफसरों को ट्रांसफर के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। क्यों जी? क्योंकि अफसरों से बड़ा अच्छा चंदा लेना चाहते हैं, फिर उनकी अच्छी पोस्टिंग करना चाहते हैं, इसीलिए ये लड़ाई कर। ये 370 के लिए नहीं लड़ेंगे, ये 35 के लिए नहीं, ये लोगों के मसाइल के लिए नहीं लड़ेंगे। जो इस वक्त हालात है, जो लोगों के हालात है, मैं देख रहा हूँ, हम गाँवों में हैं, लोग खुदा रसूल की रहमत तरस रहे हैं खाने के लिए, पीने के पानी के लिए। बिजली का नाम निशान नहीं है, बिजली फीस आसमान पर छो रहा है, लेकिन तब भी इनको शर्म नहीं आती है। आपको लग रहा है सर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्राउंड लेवल पे इस वक्त बिल्कुल डाउन पे है सर? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पीडीपी से वाबस्ता हूँ। ये आप जानते हैं कि लोगों में कितनी इनके लिए दोष है, कितनी नाराज़गी है जी। लोग लिखते हैं, अब ये मैंने 1000 बार उमर अब्दुल्ला को लिखा है कि आप ये कमेंट पढ़ना चाहिए कि लोग कितने नाराज़ हैं आपसे, जो आपने लोगों से वादे किए उस पर कितने लोग खफा हुए हैं जी। और ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, इसको पता है कि 5 साल में ये लोग भूल जाएंगे। आज आपको लोगों में समझ में आ रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि एनसी को वोट डाला? मुझे लगता है अगर आज भी लोग ये नहीं समझेंगे जी, तो ये बदकिस्मती है इस कौम की, ये बदकिस्मती है इस कौम की। अगर वो आज भी ये नहीं समझे हमने कितनी बड़ी गलती है, अगर उसने अपोजिशन को भी ताकतवर बनाया होता, आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते। क्योंकि उन्होंने जो हमें वोट दिया, क्या दिया? 3 सीटें दी। ये तो कमाल है हमारे वहीद परा साहब का, जो वहाँ असेंबली में 2 आदमी लेकर, और सजाद लोन साहब, ये 2-3 आदमी जो बेचारे कम से कम 80 लोगों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ये लड़ते हैं, एनसी के, क्योंकि एनसी और बीजेपी आपस में कज़न है, ये आपस में चचेरे भाई हैं, इनका मुद्दा एक ही, इनका एजेंडा एक ही है। लेकिन अब अपोजिशन में क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीडीपी के 3 और सजाद लोन, बस यही 2-4 आदमी, और वो बेचार खुर्शीद, ये जो इसका रशीद साहब का भाई, बस इतना ही, बाकी अपोजिशन है नहीं कहीं। बीजेपी ने कल स्पीकर के तारीफ किए, आप हैरान हो जाओ, ये जिंदगी में पहली बार हमने सुना है जो अपोजिशन है वो स्पीकर की तारीफ करे, कहाँ करते थे। तो ऋषि साहब, उमर अब्दुल्ला को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? अगर वो दाना है, उसको चाहिए कि वो इस्तीफा भेज करे, बस इसके बारे में और कोई चारा नहीं।
کیونکہ وہ بی جے پی اس کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اس کو نیستنابود آپ کو لگ رہا ہے سر کیا یہ حکومت 5 سال تک ٹک پا رہی ہے سر؟ وہ تو اب ان کے اوپر ہے. اگر انہوں نے ابھی بھی لوگوں کے مسائل، لوگوں کے جذبات، ان کا احساس کیا، ان کی اچھی ترجمانی کی، تو کیوں نہیں لوگ اور بھی ان کو چنیں گے. اگر یہی حال رہا جی تو ہمارے سے بھی بدتر ان کی حالت ہوگی، یاد رکھنا، ہم سے بھی زیادہ بدتر. اور میں نے ایک بار ان کو کہا لوگ ان کو گھروں سے نکال کے ان کو اکھاڑ دیں گے. حالات ایسے ہیں کیونکہ لوگ ہی جانتے ہیں لوگوں پر کیا ہو رہا ہے اس وقت، کوئی سننے والا نہیں ہے. تو لاسٹ بھی آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو سر آگے سے؟ بس میری یہی میسیج ہے کہ لوگوں کو، خاص کر ہمیں یہ جو مسلمان اسٹیٹ ہے، جی ہم اس وقت مصیبت میں ہیں. جی ہمیں ہر طرف کی مشکلات ہیں. کبھی مکان اتنے لوگوں کو نوکری سے نکالا گیا ہے، اتنے مکانوں کا تالا لگ گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. جس کسی نے ملٹن کے گھر میں کھانا ہے اس کو بھی آج پاسپورٹ نہیں مل رہا. اس کا بچہ جانا چاہتا ہے کہیں کام کرنے، بزنس کرنے کے لیے، نوکری کرنے، کہاں ملتا ہے. اور لوگوں کو یہی چاہیے کہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہے اور جتنا بھی چاہے جلد سے جلد اس سرکار کو دفع کیا جائے. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے سینئر لیڈر یعنی کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر عبدالسلام ریشی صاحب، جس کے ساتھ آج ہم نے مختصر الفاظ میں بات کی ہے. تو ہاربل ٹی وی کے لیے شاہ امتیاز، اننت ناگ، کشمیر.